क्या आपने कभी सोचा है मंदिर में जाते ही सबसे पहले लोग घंटी क्यों बजाते हैं? क्या भगवान ऊपर से ये बोलते हैं सुनाई नहीं दिया, जरा और जोर से बजाओ? क्या भगवान को सुनाई नहीं देता जो इतनी जोर से घंटी बजानी पड़ती है? दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूँ जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, आपको बचपन की एक बात याद है? जब भी हम अपनी मम्मी के साथ मंदिर जाते थे तो मंदिर पहुंचकर सबसे पहला काम होता था घंटी बजाना, चाहे पूजा हो या ना हो। लेकिन अगर घंटी नहीं बजाई तो लगता था जैसे कुछ अधूरा सा रह गया। और दोस्तों, मुझे लगता है आप में से काफी लोगों ने ये फील किया होगा। वो एक छोटी सी घंटी, लेकिन बजाते ही लगता था जैसे भगवान सच में सुन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है ऐसा क्या है उस घंटी में जो वो हर मंदिर में होती है? हर भक्त उसे बजाना चाहता है और हर बार वो घंटी की आवाज एक अलग सी एनर्जी देती है। क्या ये बस एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आखिर लोग मंदिर जाते ही इतने एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं घंटी बजाने के लिए, और वो भी इतनी जोर जोर से? क्या भगवान को वाकई सुनाई नहीं देता या इसके पीछे कुछ ऐसा रहस्य छिपा है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके शरीर, मन और आत्मा से है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मंदिर में घंटी बजाने के 3 सबसे गहरे रहस्य जो आज तक किसी पंडित या किसी वैज्ञानिक ने नहीं बताए होंगे। नंबर 1, स्पिरिचुअल एंगल। क्या घंटी बजाने से हमारी आत्मा जागती है? नंबर 2, साइंटिफिक रीजन। क्या घंटी बजाने से हमारे दिमाग में कुछ एक्टिवेट होता है? नंबर 3, कल्चरल लॉजिक। भारतीय परंपराओं में घंटी बजाने का क्या महत्व है और ये परंपरा कहां से आई और क्यों चली आ रही है? और साथ ही साथ दोस्तों, हम ये भी समझेंगे क्या भगवान को बुलाने के लिए घंटी बजाना जरूरी है या हमें खुद जागने की जरूरत है? तो दोस्तों, आज हम मंदिर की घंटी नहीं बजाएंगे बल्कि ज्ञान की घंटी बजाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं बल्कि एक संकेत है भगवान के साथ कनेक्शन बनाने का और दुनिया के शोर से अलग होने का। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी जर्नी जहां घंटी के हर टन में छुपा है एक गहरा ज्ञान। नंबर 1, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ बेल। घंटी बजाने का आध्यात्मिक महत्व। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं घंटी बजाने के आध्यात्मिक महत्व की। दोस्तों, मेरा नाम मोनू है और मैं इस बात की शुरुआत अपनी रियल लाइफ की एक छोटी सी घटना से करता हूँ जो आज भी मुझे याद है। दोस्तों, मैं रोज शाम 6 बजे अपने घर के पास वाले एक शिव मंदिर में जाता हूँ। एक दिन जब मैं मंदिर पहुंचा तो मैंने मंदिर में एक औरत को देखा जो बार बार मंदिर की घंटी बजा रही थी, और उन्होंने घंटी को इतनी बार और इतनी जोर से बजाया कि पूरा मंदिर गूंज उठा। दोस्तों, ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैं तभी मंदिर के पुजारी जी से पूछ बैठा, पंडित जी, क्या घंटी को इतनी बार बजाना सही है? दोस्तों, तब उन्होंने जो जवाब दिया उसने मुझे अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, पुजारी जी ने मुझे बताया कि बेटा, घंटी सिर्फ 3 बार बजाई जाती है, एक ब्रह्मलोक के लिए, एक भूलोक के लिए और एक पाताल लोक के लिए। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमारे सनातन धर्म में घंटी बजाने का महत्व सिर्फ एक रिवाज नहीं बल्कि ये एक धार्मिक क्रिया है। दोस्तों, जब आप मंदिर में घंटी बजाते हैं तो उस समय घंटी की ध्वनि पूरे मंदिर में ओम के जैसे गूंजती है। अघंता पाप नाशकी, सुघंटा पुण्य वर्धिनी, यानी घंटी की ध्वनि पापों को नष्ट करती है और पुण्य को बढ़ाती है। घंटी की ध्वनि आपके मन के विचारों को शांत करती है। दोस्तों, मंदिर में प्रवेश करने से पहले हम घंटी इसलिए बजाते हैं ताकि हम अपना मन एकाग्र कर सके और भगवान के ध्यान में पूरी तरह से समर्पित हो सके। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक श्लोक मिलता है, घंटा नादम देवता आह्वान। इसका अर्थ है जब हम किसी मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर घंटी बजाते हैं तो उसमें से केवल एक ध्वनि नहीं निकलती बल्कि उस समय हमारे मन की श्रद्धा, हमारे हृदय की लगन और हमारी आत्मा का आह्वान उस ध्वनि के माध्यम से दिव्य जगत तक पहुंचता है। घंटी को बजाते समय हमें ऐसा लगता है जैसे हम कह रहे हो, हे भगवान, मैं आ गया हूँ, अब मेरी भी सुनो। दोस्तों, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि शास्त्रों में ये बात क्लियरली लिखी है। आगम पुराण, इस पुराण में लिखा है कि मैं देवताओं के आह्वान के लिए घंटी बजाता हूँ ताकि पवित्र और महान शक्तियाँ मेरे भीतर प्रवेश करे और जो भी आसुरी ऊर्जा है वो यहाँ से विदा हो जाए। स्कंद पुराण। दोस्तों, इस पुराण में लिखा है कि जो भक्त मंदिर में घंटी बजाता है वो 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करता है। और इतना ही नहीं, ऐसे कई धार्मिक ग्रंथों और मॉडर्न आर्टिकल्स में ये भी बताया गया है कि मंदिर की घंटी से निकलने वाली ये आवाज ओम जैसी ब्रह्मांडीय ध्वनि उत्पन्न करती है जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करके हमारा
हमारा मन ईश्वर के चरणों में स्थिर करती है। इसलिए कहा जाता है मंदिर की घंटी की ध्वनि वातावरण को इतना पवित्र बना देती है कि वहाँ कोई भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी टिक नहीं पाती। जैसे हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नंबर 2, साइंटिफिक रीजन ऑफ टेम्पल बेल, मंदिर की घंटी का वैज्ञानिक रहस्य। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं घंटी बजाने के पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी छुपा हुआ है? जी हाँ दोस्तों, एक रिसर्च में बताया गया है कि मंदिर की घंटी की ध्वनि जनरली 2000 HZ से लेकर 8000 HZ तक, यानी 2 kHz से 8 kHz की फ्रीक्वेंसी पर होती है, जो इतनी पावरफुल होती है कि ये आवाज न सिर्फ हमारे ब्रेन को अलर्ट और फोकस्ड बनाती है, बल्कि आसपास के एनवायरनमेंट को भी वाइब्रेशनल लेवल पर प्योरीफाई करती है। और दोस्तों, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड बैक्टीरियाज को भी कम कर देती है, यानी जब घंटी बजती है तो आसपास का एनवायरनमेंट नेचुरली क्लींस होने लगता है। दोस्तों, ये सिर्फ साउंड नहीं, एक एनर्जी भी होती है। घंटी की ध्वनि से जो वाइब्रेशंस निकलती है वो आपके सराउंडिंग्स में, यानी आपके आसपास के माहौल में एक पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो क्रिएट करती है। और सबसे खास बात, ये आवाज सिर्फ आपके कानों तक ही नहीं जाती, बल्कि ये सीधा आपके दिमाग को टच करती है। साइंटिफिक स्टडीज के अकॉर्डिंग मंदिर की घंटी से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी आपके ब्रेन के अंदर अल्फा वेव्स को एक्टिवेट करती है, और ये वेव्स तब तक होती है जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, फोकस्ड होते हैं या मेडिटेशन की गहरी अवस्था में होते हैं। यानी एक सिंपल सी घंटी आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी को जगाती है जो न सिर्फ आपको शांत करती है, बल्कि आपकी सोचने की शक्ति को भी बेहतर बना देती है, जिसके बाद आप एक स्पिरिचुअल बैलेंस फील कर रहे होते हैं। और दोस्तों, एक मजेदार फैक्ट सुनना चाहोगे? मंदिर की घंटी की आवाज लगभग 7 से 8 सेकंड तक हवा में गूंजती है, और इतना ही समय एक परफेक्ट मेडिटेशन साइकिल के लिए आइडियल माना गया है। अब आप खुद सोचिए, एक छोटी सी घंटी, लेकिन उसकी गूंज आपके मन, शरीर और आत्मा तक अपना असर छोड़ जाती है। और इसलिए साइंस भी मानता है साउंड हील्स, यानी आवाज के जरिए भी हम अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे ऋषियों ने तो इस राज को हजारों साल पहले ही जान लिया था। आइए जानते हैं इस बात को। नंबर 3, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ, यानी भारतीय परंपराओं में इसका महत्व। दोस्तों, क्या आपको पता है घंटी बजाना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ये एक पूरा कल्चरल और स्पिरिचुअल सिस्टम है जो हजारों साल पुराना है। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले वैदिक युग में जब यज्ञ होते थे, तब देवताओं का आह्वान किया जाता था। तब घंटियां बजाकर उनका वेलकम किया जाता था, जैसे कोई दिव्य अतिथि प्रकट हो रहा हो, जैसे स्वयं भगवान उतर रहे हो धरती पर। दोस्तों, मंदिरों में घंटी की गूंज एक ऐसी ध्वनि होती थी जो देवलोक तक जाती थी। और दोस्तों, तभी से लेकर आज तक ये परंपरा चली आ रही है। जब भी घंटी बजती है तो लगता है जैसे किसी दिव्य शक्ति को बुलाया जा रहा हो। और सिर्फ मंदिरों में ही नहीं, अगर आप किसी चर्च में जाओगे तो वहाँ भी घंटी बजाई जाती है, एक पवित्र माहौल क्रिएट करने के लिए। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में भी प्रेयर बेल्स होती है, जिनकी आवाज इतनी शांत होती है कि मन अपने आप ध्यान में चला जाता है। दोस्तों, धर्म अलग है, भाषा अलग है, लेकिन घंटी की गूंज सब जगह एक ही संदेश देती है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो हमें भगवान के करीब ले जाता है। नंबर 4, टाइप्स ऑफ बेल्स, घंटियों के प्रकार। दोस्तों, घंटियां भी अलग अलग प्रकार की होती है और हर एक का अपना एक अलग महत्व होता है। नंबर 1, छोटी घंटियां। दोस्तों, ये घंटी वो वाली होती है जो हम अपने घर के मंदिर में रखते हैं। ये एक पर्सनल स्पिरिचुअल स्पेस के लिए होती है। जब आप सुबह पूजा करते समय उसे बजाते हो तो ऐसा लगता है जैसे एक छोटी सी दिव्य एनर्जी पूरे घर में फैल गई हो। नंबर 2, बड़ी घंटियां। दोस्तों, ये वो घंटियां होती है जो बड़े मंदिरों में लटकी हुई होती है। उनका स्केल और साउंड दोनों अलग लेवल का होता है। ये घंटियां ब्रोंज या ब्रास से बनी होती है, मतलब कांसे और पीतल की बनी होती है, और उनकी आवाज इतनी गहरी और पावरफुल होती है कि एक बार बजाओ तो पूरा मंदिर गूंज उठता है। और एक मजेदार बात सुनो दोस्तों, हमारे इतिहास के कुछ पुराने मंदिरों में इतनी बड़ी घंटियां होती थी कि उन्हें बजाने के लिए 2 लोग लगते थे। जी हाँ दोस्तों, सच में जब घंटी बजाई जाती थी तो एक व्यक्ति घंटी के हैंडल को खींचता था और दूसरा उसे बजाता था। सोचो जरा कितनी जबरदस्त गूंज होती होगी उस समय। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कभी आपने नोटिस किया है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंदिर में जाते ही घंटी को बजाना शुरू कर देते हैं। 1-2 बार नहीं, बल्कि 8-10 बार घंटी बजाते रहते हैं, जैसे भगवान सो रहे हो या उन्हें सुनाई ही ना दे रहा हो। दोस्तों, मैं किसी की भक्ति या आस्था को गलत नहीं कह रहा, सबकी अपनी अपनी भक्ति होती है, पर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, भगवान सर्वज्ञ है। वो सृष्टि के एक एक कण में समाये हुए हैं। भगवान सब जानते हैं, सब सुनते हैं। दोस्तों, जिस भगवान ने पूरी सृष्टि की रचना की
रही हो, धरती आकाश वायु जल अग्नि, क्या उन्हें आपकी एक घंटी की आवाज सुनाई नहीं देगी? आप खुद सोचो दोस्तों, घंटी बजाना एक पवित्र साधना है जो हमें अपने मन को एकाग्र करने और अंदर के शोर को शांत करने के लिए बनाई गई है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मंदिर की घंटी को सिर्फ 3 बार बजाया जाता है, एक बार ब्रह्मलोक के लिए, एक बार भूलोक के लिए और एक बार पाताल लोक के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घंटी को इतनी बार बजा देते हैं जैसे भगवान को सुनाई ही ना दे रहा हो। लेकिन दोस्तों, भगवान तो सब सुनते हैं, भगवान तो एक बार में ही मन की बात को बिना शब्दों के सुन लेते हैं। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है, मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहाँ लोग अपने मन का दर्द लेकर शांति की तलाश में आते हैं। क्या पता कोई इंसान मंदिर में आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा और शांति से प्रार्थना कर रहा हो और उस वक्त आपकी बार बार बजती घंटी उसके मन की शांति तोड़ रही हो। दोस्तों, भक्ति तभी पूर्ण होती है जब आप अपनी आस्था के साथ दूसरों की आस्था का भी सम्मान करें। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो और अगर आप भी चाहते हो कि लोग भक्ति को समझे तो इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाओ और कमेंट करके जरूर बताओ। दोस्तों, आपका एक कमेंट, एक शेयर किसी और तक ये बात पहुंचा सकता है और शायद आप और हम मिलकर कुछ बदलाव ला सके। दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा दूसरी वीडियो में एक नए भक्ति संदेश के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।